यूपी के 2017 के विधानसभा चुनाव शुरू हो गए थे। रालोद का एक प्रत्याशी था जिसके पास कुछ लोग आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें यदि चुनाव जीतना है तो तुम्हें जनता की सिंपत्ति हासिल करनी पड़ेगी। वह प्रत्याशी जनता की सिंपत्ति को हासिल करने के लिए अपने भाई की हत्या करवा देता है। पुलिस जांच करती है और हत्या करने वाले का नाम उजागर हो जाता है। तो हत्या का जो गुनाहगार निकलता है वह रालोद का प्रत्याशी ही निकलता है। इस दरिंदे ने अपने भाई की हत्या सिर्फ इसलिए करवा दी कि जनता की सिंपत्ति इसको मिले। तब लोगों ने कहा कि भाई, राजनीति में कोई सगा नहीं होता। बहरहाल आज की घटना कुछ उससे अलग है, लेकिन इस घटना को सुनने के बाद आप यही कहेंगे कि राजनीति में कोई सगा नहीं होता। मैं बात कर रहा हूं जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र की। दरअसल 7 मार्च 2024 को एक व्यक्ति अपने घर से जिला मुख्यालय जौनपुर के लिए निकलता है। तभी रास्ते में 2 बाइक सवार उसके पास आते हैं, नमस्ते करते हैं और एक निमंत्रण पत्र देकर कहते हैं कि साहब आपको आना है। जैसे ही यह व्यक्ति अपनी क्रेटा गाड़ी का शीशा नीचे करता है, वो दोनों युवक पीछे से पिस्टल निकालते हैं, धाई धाई 6 गोलियां चलाते हैं। इस युवक के पास भी लाइसेंसी गन थी, लेकिन यह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। उसके पहले ही युवक इसके ऊपर हावी हो जाते हैं। आसपास की जनता को कुछ सोच समझ पड़ती उसके पहले ही यह युवक अपना काम कर चुके थे। लोग भगे भगे इनके पास आते हैं और इनको संभालते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। जो 2 युवक बाइक से आए थे वो बदमाश बाइक छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। आनन फानन में इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर कहते हैं माफ कीजिएगा, हम नहीं बचा पाए, क्योंकि इनको एक गोली गर्दन में, एक गोली पीठ में लगी हुई थी। तभी सोशल मीडिया के ऊपर खबरों की बौछार आ जाती है। सोशल मीडिया के ऊपर चलने लगता है कि भाजपा के मंत्री प्रमोद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। थोड़ी ही देर बाद पता चलता है कि प्रमोद यादव पूर्व किसान जिला अध्यक्ष थे, जो कि बीजेपी का ही एक अलग संगठन होता है। साथियों, प्रमोद यादव को लेकर धीरे धीरे सर्च बढ़ती जाती है और पूरे सोशल मीडिया पर देखते ही देखते प्रमोद यादव की हत्या का मामला छा जाता है। ये मामला इसलिए भी ज्यादा लाइमलाइट में आ जाता है क्योंकि इसके एक दिन पहले 6 मार्च 2024 को इसी जिले के बाहुबली धनंजय सिंह को जेल में बंद किया गया था। धनंजय सिंह को जेल क्यों ले जाया गया था? वह मामला था 10 मई 2020 का। नमामि गंगे परियोजना के जो प्रबंधक थे अभिनव सिंघल, उन्होंने धनंजय सिंह के ऊपर रंगदारी और किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज करवाया था। धारा 354, धारा 504, धारा 506 और धारा 120B के तहत यह मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है और अदालत में सुनवाई होती है। धनंजय सिंह दोषी पाए जाते हैं और धनंजय सिंह को 7 साल तथा 50,000 रुपए के आर्थिक दंड से सजा सुनाई जाती है। धनंजय सिंह का मामला इसलिए तीव्र गति से जांच हुई और तीव्र गति से सुनवाई हुई। इसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि धनंजय सिंह बीजेपी से लोकसभा की टिकट मांग रहे थे, लेकिन नहीं मिली। तब धनंजय सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। धनंजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा था, लड़ेगा जौनपुर, जीतेगा जौनपुर। इसी कारण कहीं ना कहीं धनंजय सिंह के मामले में तीव्रता भी आई थी, ऐसे लोगों के द्वारा कहा गया है। धनंजय सिंह की पत्नी का जो 2012 का मामला था, जिसमें वह विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चुनी गई थी, उससे प्रमोद यादव हत्याकांड को जोड़ा जाता है, लेकिन इसका आपस में कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि वह चुनाव तो कुछ जानकारियां छुपाने के कारण डॉक्टर जागृति सिंह, जो धनंजय सिंह की दूसरी पत्नी थी, चुनाव नहीं लड़ी थी। प्रमोद यादव और धनंजय सिंह को बहुत ही करीबी बताया जाता है। बहरहाल यह आपसी रंजिश है।
जांच के बाद ही पता हो पाएगा। लेकिन इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि राजनीति में कोई भी किसी का सगा नहीं होता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।